माता पिता की सेवा करने के फायदे के बारे में बात करने वाले हैं। माता पिता की सेवा करना परम धर्म होता है और हर इंसान का कर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। हमारे यहाँ पर अनेक तरह की पौराणिक कहानियाँ माता पिता के सेवा करने के संदर्भ में मिलती हैं। अपने अंधे माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए श्रवण कुमार निकल पड़े थे। यह उनकी सबसे बड़ी सेवा थी। इस कहानी को आपने भी सुना होगा। और श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए तालाब से पानी लेने के लिए जा रहे थे, तो एक राजा ने उनको जानवर समझकर तीर मार दिया और इसकी वजह से वे मर गए थे। इसी तरह की कहानी और भी इतिहास के अंदर आपको देखने को मिलती है। एक बार जब सब देवताओं के बीच यह प्रश्न आया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी, तो शिव ने कहा कि जो इस धरती के 3 चक्कर को लगा देगा उसकी ही पहली बार पूजा की जाएगी। सभी देवता अपनी असवारी को लेकर निकल पड़े और उसके बाद देवताओं के मन के भगवान गणेश को लेकर शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि एक तो वे स्थूल शरीरधारी थे और उनका वाहन भी मूषक था। उसके बाद भगवान गणेश ने दिमाग लगाया और अपने माता पिता की परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद जब सभी देवता आए तो कहा गया कि माता पिता की परिक्रमा करना तीनों लोकों की परिक्रमा के बराबर माना जाता है, इसलिए गणेश जी को पूर्व पूजा का विधान माना जाता है। नमस्ते दोस्तों, किंग ऑफ मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माता पिता की सेवा करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। असल में यह कहा गया है कि जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनको देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। देवता प्रसन्न होते हैं। यदि आप माता पिता की सेवा करते ही नहीं हैं और देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो एक तरह से यह झूठा ही ढोंग होता है। यदि आप भी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद ही देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करें। माता पिता की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए भूलकर भी माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, वरना जितना हो सकी उनकी सेवा करना चाहिए। पुण्य ही है जो कि मरने के बाद हमारे साथ जाता है। हमारे किए गए कर्म ही हमारी परलोक के अंदर मदद करते हैं, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता है। इंसान में सेवा भाव विकसित होता है। जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर सेवा भाव विकसित होता है। सेवा भाव विकसित होने की वजह से ही तो हम दूसरे जीवों की सेवा कर पाते हैं। जो इंसान अपने माता पिता की ही सेवा नहीं कर पाता है वह इंसान भला दूसरों की सेवा कैसे कर सकता है। और यदि वह कर भी रहा है तो यह संभव हो सकता है कि उसके अंदर उसका ही कोई स्वार्थ मौजूद हो सकता है। अक्सर आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि बिना किसी लाग लपेट के हर किसी की सेवा कर देते हैं, मतलब जरूरतमंदों की मदद कर देते हैं। तो इस तरह के लोग तभी कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर पहले से ही सेवा भाव होता है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, यह बात बहुत ही सही सिद्ध होती है। आज आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आज आपके बच्चे भी यह सब करते हुए देख रहे हैं और कल आपके साथ भी यही होगा। आप उनको क्या बोलेंगे? यदि आप कहेंगे कि बेटा तुम गलत कर रहे हो तो वो आपको जवाब देंगे कि इसमें कोई गलत नहीं है, कल आपने भी तो अपने माता पिता के साथ यही किया था। इसलिए आपको अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए।
अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भरने के लिए यह सबसे अधिक जरूरी होता है। आप समझ सकते हैं, आपके घर में होती है बरकत। दोस्तों, दादा भगवान यह कहते हैं, जिन घरों के अंदर माता पिता की सेवा नहीं की जाती है, उन घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है। इसलिए आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यदि आपके घर में भी धन की कमी हो रही है, आपको धन नहीं मिल रहा है, धन एकत्रित नहीं हो रहा है, तो यह उपाय आपको जरूर ही करना चाहिए। इससे धन भी रुकेगा और घर में हर तरह से फायदा देखने को मिलेगा। वैसे भी आजकल धन के बिना कुछ भी नहीं होता है। जिनके यहाँ पर अधिक धन होता है, उनकी पूछ भी होती है, और जिनके यहाँ पर धन नहीं होता है, उनको कोई पूछता भी नहीं है। माता पिता की सेवा से ही जीवन सुखी हो सकता है। दादा भगवान यह भी कहते हैं कि जो इंसान अपने माता पिता को सुखी नहीं रख सकता है, वह अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। उसको भी दुख को भोगना होगा। माता पिता को दुखी करके यदि आप सोच रहे हैं कि आप मजे करेंगे, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। वो कहते हैं, ना किसी का घर उजाड़कर यदि आप घर को बसाने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन आपका पतन ही होगा। माता पिता की सेवा करके ही मोक्ष पाया जा सकता है। यह बात पूरी तरह से सच है। आप माता पिता की सेवा करके भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में सेवा भाव यदि है, तो आप मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। जिस इंसान के अंदर मोक्ष प्राप्त करने के गुण बन चुके हैं, उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है, वह कोई ऐरा गेरा इंसान नहीं होता है, वह एक महाज्ञानी इंसान होता है। इस तरह का महाज्ञानी इंसान अपने माता पिता की सेवा ना करें, यह हो नहीं सकता है। माता पिता से सद्गुणों का विकास होता है। यह भी कहा गया है कि माता पिता की सेवा करने से सद्गुणों का विकास होता है। इसलिए माता पिता की सेवा सभी को करनी चाहिए। यदि आप अच्छे गुणों का विकास चाहते हैं, तो माता पिता की सेवा जरूर करें। और यह बात सही भी है, एक बुरी बुद्धि वाला इंसान कभी भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है। उसके अंदर अच्छे गुण भला कैसे आएंगे? अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए। जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो फिर आपके बच्चों का भी इसके ऊपर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर अच्छे संस्कारों का विकास होता है और वे भी इन चीजों को सीखते हैं। वहीं यदि आप अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो फिर यह गलत चीजें लोग सीख जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर नुकसान उठाना पड़ता है। कल को आपके बच्चे भी आपके साथ गलत ही करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति बिना माता पिता की सेवा के संभव नहीं है। जो लोग अध्यात्म के अंदर उन्नति को चाहते हैं, उनके लिए यह सब करना बहुत अधिक जरूरी होता है। बिना माता पिता की सेवा के यह संभव नहीं है, क्योंकि जब आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अच्छाई को अपनाना होता है और बुराई का त्याग करना होता है। और यह सभी माता पिता की सेवा से ही शुरू होता है। पाप का फल नहीं भोगना पड़ता है। व्यक्ति अपने माता पिता और आचार्य का अपमान करता है, उसके बारे में यह कहा गया है कि वह यमराज के द्वारा दंडित किया जाता है। इसलिए कभी भी गुरु और माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, वरन सदैव उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी होता है। संतान को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। पद्म पुराण के अंदर एक बात कही गई है, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। और पिता के प्रसन्न हो जाने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस संतान के कार्यों से माता पिता प्रसन्न होते हैं,
उनको प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। इसलिए अपने माता पिता को प्रसन्न करने का प्रयास सदैव ही किया जाना चाहिए। आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ऊपर एक श्लोक दिया गया है। इस श्लोक के अंदर कहा गया है कि जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनकी आयु, विद्या और बल के अंदर बढ़ोतरी होती है और समाज के अंदर उनको मान सम्मान प्राप्त होता है। आप समझ सकते हैं आजकल बूढ़े माता पिता की दशा काफी दयनीय हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि वृद्ध आश्रम के अंदर उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। संतान यह नहीं समझ पा रही है कि जिन माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया और इतना सब कुछ किया, उनके दुख दर्द में संतान ने ही उनका साथ छोड़ दिया। इस तरह के युवा यह नहीं जानते हैं कि एक दिन वे भी बूढ़े होंगे और उनकी संतान भी उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा कि वे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। आजकल अधिकांश परिवारों के अंदर का हाल यह हो चुका है कि माता पिता बूढ़े हो जाने के बाद उनकी उपेक्षा की जाती है और उनकी मौत होने की प्रतीक्षा की जाती है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, माता पिता और गुरु ये तीनों प्रत्यक्ष देवता हैं और यदि कोई इनकी अवहेलना करता है तो उसको देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। भले ही आज युवाओं को कितना भी समझा दिया जाए, असल में हो यह रहा है कि हम पश्चिम संस्कृति का पूरी तरह से अनुसरण कर रहे हैं और इसी के चलते चीजें बदल रही हैं। आज कोई भी अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है, हर कोई उनका अपमान करने के लिए लगा हुआ है। कुछ तो कुपुत्र इस तरह के पैदा हो चुके हैं जो कि अपने माता पिता को ही मार देते हैं। तो इन सभी चीजों से आपको बचना होगा और चीजों को समझना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे।